कि हमारी तरफ से फांसी मामा सकुनी फेंके थे, तो तुम्हारे पति ये भी तो कह सकते थे कि हमारी तरफ से फांसी द्वारकाधीश फेंके। और तब तुम्हारी समाज में सारी किसी कहे, तब तुम उससे कहते इसमें मेरा कोई दोष नहीं। क्यों? अच्छा समय होता तो हर चीज ये कहता ये काम हमने कर दिया, और जब वही बुरा समय आता है फिर ये जीव भगवान के ऊपर आरोप लगाने लगता है। भगवान कहते इसमें मेरा कोई दोष नहीं। क्यों? एक ही उपाय संसार में सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें अपना कोई नहीं है। एक ही भरोसा करना, जैसे द्रौपदी ने भगवान द्वारकाधीश से लगाया, तो इस जीवन की डोरी जब तक द्वारकाधीश से नहीं लगेगी तब तक इस संसार में तुम्हारा कोई है नहीं। तो द्रौपदी कहती है प्रभु कि मेरा कोई ना सहारा देते आए तो आप सो जाओगे नहीं तो, और बढ़िया ट्रेन में रिजर्वेशन हो, यात्रा करना नहीं वाला तो सो जाओगे। क्यों? कारण क्या है? फोर व्हीलर की स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है और ट्रेन की स्टीयरिंग किसी दूसरे के हाथ में है। इसलिए अगर जीवन की गाड़ी का ड्राइवर अगर द्वारकाधीश बन गया तो तुम चाहे जहां पर के सो जाना, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं। अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो उस ठाकुर की जिम्मेदारी होगी, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और खुद इस जीवन रूपी गाड़ी में ड्राइवर बने तो स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है कि एक्सीडेंट हो गया तो उसमें प्रभु की कोई जिम्मेदारी नहीं, उसकी जिम्मेदार तुम हो। इसलिए जीवन का एक ही लक्ष्य, भगवान ने जन्म किस लिए दिया, ये अंतर हमें बैठकर ये सोचना चाहिए। ये बताओ ये क्या है? कागज। सही बता, क्या है? कागज। और ये क्या? इसकी कीमत है। कागज ये भी है, कागज ये भी है, पर अंतर है थोड़ा। इसमें अंतर क्या है? इस पर गवर्नर की साइन है और इस पर गवर्नर की साइन नहीं है। इसी प्रकार प्यारे याद रखना, इस जीवन की हृदय में अगर परमात्मा के अगर तुम्हारे सिग्नेचर है तो तुम्हारी कीमत यहाँ और वहां ऐसे ही है कीमत जैसे इस नोट की है। अगर तुम 84 के विषयों में खूब घूमते रहना जब तक इस परमात्मा की साइन हृदय में नहीं है तो तुम्हारी कीमत संसार में ऐसे ही है जैसे ये कागज की है। प्यारे याद रखना, परमात्मा के अतिरिक्त संसार में तुम्हारा कोई है नहीं है। ये सब तुम्हें जो दिखाई दे रहे हैं सब ये धूमती है जिसमें अपना कोई नहीं है। क्यों? कि सुख की आशा करते किससे और सब है दुख देने वाले, और के तो गैर है जग में अपने ही बन गए काले। जिसके नाम तुम लिखा रहे हो एक दिन वही को तो तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारा नाम हटवाएगा और अपना नाम हटवाएगा। ये जीवन की रहस्य, जीवन में खूब क्यों? जिस समय भगवान श्री राम विवाह करके लौट के आए तो मैया ने कहा कौन से जान बेटा नाम मैंने सुना तो भगवान। तो भगवान ने कहा माँ भगवान ने तो बता क्या चाहते हो? तो मैया ने कहा कौशल्या ने बेटा राम हम ये चाहते हैं कि जो इस अयोध्या का विधाता है उससे ये कह देना ये हमारे दिन आयु में न लिखे जाए, ये दिन आयु में न लिखे जाए। क्यों? तो भैया कहती है तुलसीदास जी बाबा वर्णन करते हैं कि चेतने गए तुम्हें बिन देखे और चेतने गए तुम्हें बिन देखे के बिरन के जल पार तुम्हें बिन देखे दे बिरन से जल पारा है। देखे उस ब्रह्मा से हमारी अर्जी लगा देना कि जिस दिन हमारा करके चले गए अब दर्शन नहीं हुआ वो ब्रह्मा मेरी आयु में दिन ना लिखे। ये जीवन का रहस्य विषय भोग निद्रा में ये दिन गुजरते गए और मनुष्य होकर के भी हम पशुओं का काम
करते रहे। भगवान ने हमें किस लिए भेजा यहाँ? इसलिए भेजा था भगवान ने कि संसार में जाकर के तुम हमारा गुणानुवाद करना। अगर गुणानुवाद नहीं करोगे प्यारे तो 84 लाख योनि में फिर तुम्हें कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अगर है प्यारे तो इस शरीर का क्यों? तुलसीदास जी बाबा कहते हैं ये बड़े भाग्यवान से तनु पावा और सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ निकावा। ये बड़ा भाग्य क्या है? और एक तरफ लिख रहे हैं कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। एक तरफ कह रहे ये बड़ा भाग्य है और एक तरफ कह रहे हैं ये बड़ा अधम है। तो इसका निर्णय मैया जब भगवान श्री राम वन को जाए तब कहती है मैया सुमित्रा हर माता माता कहलाने की अधिकारी नहीं है। ये रामचरित मानस सिद्ध करती है हर माँ माँ कहलाने की अधिकारी नहीं है। और ये सुमित्रा माता सिद्ध करती है क्यों? जिस समय भगवान राम वन को जा रहे हैं लक्ष्मण जी गए बोले माँ मुझे आज्ञा दे भगवान श्री राम वन को जा रहे हैं आप वन में जा रहे हैं। तो मैया सुमित्रा ने कहा बेटा लक्ष्मण तो हमारे पास क्यों आए विदा मांगने के लिए? क्यों? तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारे साथ में ही थे तो वहीं से विदा मांग लेते और चले जाते। तो उन्होंने कहा माँ हमारी माता तो तुम हो। बोली नहीं बेटा राम बेटा लक्ष्मण हम तुम्हारे तन की माता है मन की माता तो तुम्हारे सीता राम है। हम तन की माता है पर मन के माता पिता नहीं है। तब मैया कहती है सुनो लक्ष्मण माता वही कहलाने की अधिकारी जिससे माता पुत्र को जन्म देती है। तो उसके प्रसव का वर्णन आज तक कोई कर नहीं पाया। उस प्रसव का वर्णन आज तक कोई नहीं कर पाया। तो माता इसलिए पुत्र को जन्म देती है। मेरे घर में शायद ऐसा कोई भक्त पैदा हो जाए जो भगवान से लग जाए तो जिस घर में भक्त पैदा होता है उसकी 21 आगे की 21 पीछे की पीढ़ियों का उद्धार होता है। और जब वही पुत्र जब भगवान के विमुख होता है तो मैया कहती है नजर बाज ज्ञानी और राम विमुख आपन जानी। वो माता कहती इसलिए मैंने तुमको जन्म ही क्यों दिया इससे तुम्हें बात ही भली। इसलिए वो माँ पुत्र को जन्म देती है। आइए भगवान आज भूत भावन भोलेनाथ मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान है और भूत भावन भोलेनाथ जी निकल गए और माता जी इस दिन में घर में नाराज होने तक दो लोगों की बड़ी आफत होती है। एक तो छोटा बच्चा घर में हो या घर में बर्तन पड़े हो या तो सब ये माताएं बर्तन फोड़ देंगी बनाने में सब चोर मर गए ना कोई लेके नहीं जाता जिससे ये माताएं नाराज हो। और नहीं तो बच्चा की पीठ पर ही कंधा से थाप देंगे। ये माताओं का क्रोध का। तो नारद जी जब चले गए शंकर जी तो नारद जी लौट करके आए तो नारद जी ने कहा भैया बाबा दिखाई नहीं दे रहे पांचने में तो कहीं घूमने